ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष माह के महात्म्य की इस विष्णु पुराण की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सुन रहे हैं प्रहलाद जी की कथा। आज हम सुनेंगे प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। आज वैसे भी एकादशी का व्रत है और आज ही मैं भगवान का आविर्भाव भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आइए अध्ययन शुरू करते हैं। बस उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय हरि विष्णु और जय नरसिंह जी। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मित्र, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णु में हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्य द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित होकर पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे क्षराक्षर, हे व्यक्त अव्यक्त, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश आप प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय अच्युत, हे सद रूप जगत के उद्भव स्थान और सद जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य अनित्य आकाश घटादि रूप प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकान एक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि उनके समक्ष प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से बोले, विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है। ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न हुइए, प्रसन्न हुइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों से मैं जिस में भी जाऊं, उसी में ही अच्युत आप में सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसे अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद,
मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे वह भी मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उनसे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शास्त्राघात किए गए, जैसे कि मुझे अग्नि मुंह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो वह मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म, अर्थ, काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि आदि परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित होकर भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निवान पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी तथा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका यह चरित्र सुनता है। जय भक्त प्रहलाद की, जय नरसिंह भगवान, जय हरि विष्णु। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद के पुत्र आयुष्मान शिबी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बानासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाद, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सब महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और पराक्रमी विप्रचित थे। ये सब उनके पुत्र विख्यात हैं। सर्वभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयाशिरा, ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलोम और कालके कहलाए।
इनके सिवा विप्रजित के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे वंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमूची, इलवल, कृसम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्य पर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की, शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और घृद्रिका, ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उल्लूक एवं उल्लूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शयनी से शयेल अर्थात बाज, भासी से भास और घृद्रिका से गृधों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्र का वंश कहा जाता है। विनता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंख श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, ऐलापुत्र, नाग, कंकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा ईरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्राह्मण, यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण्य यज्ञ हुआ था। उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादी के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दीति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट होकर तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दीति को यह वर दिया और अति उग्र वर को देते हुए वे उससे इस प्रकार बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौच आदि में भी कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दीति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया।
तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा, मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी मृत्यु को प्राप्त न किया, तो इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने उससे कहा था कि मार रोदी अर्थात मत रो, इसीलिए वे मरुत कहलाए। और फिर ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। इस प्रकार आज का अध्याय समाप्त करते हैं। कल हम अध्ययन करेंगे विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन का अध्याय, जो कि इस अंश का आखिरी अध्याय होगा, और उसके पश्चात हम विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का प्रारंभ कर देंगे। तो कहिए जय हरि विष्णु, और इसी प्रकार हमारी श्रृंखला से जुड़े रहें ताकि हम आपके समक्ष ऐसी ही प्रस्तुतियाँ लाते रहें और जपते रहें हर हर महादेव।